गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। डी शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपने आज के वीडियो में मैं आपको नेप्थलीन के कुछ बारे में बताने वाला हूं कि नेप्थलीन जो होती है उसका फार्मूला होता है C10H8। तो C10H8 नेप्थलीन का फार्मूला है और इट इज़ ए बाइसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग द स्ट्रक्चर, दो बेंजीन रिंग इसमें जुड़ी हुई हैं। ये बेंजीन दो जुड़ी हुई हैं। नेप्थलीन का स्ट्रक्चर ये है और इसमें दो पोजीशन होती हैं। एक तो ये अल्फा पोजीशन है और ये वाली बीटा पोजीशन है। नीचे से अगर हम देखेंगे तो ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है। तो अगर हम नेप्थलीन के सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो अगर मैं क्लोरीन डालता हूँ FeCl3 की प्रेजेंस में, देन अल्फा पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप आ जाएगा and the product obtained will be alpha chloronephthline. When chlorine will be added to the naphthalene, then alpha position of the naphthalene will react with chlorine and alpha chloronephthline will be obtained. इसी प्रकार से अगर मैं नाइट्रिक एसिड डालता हूँ, इसमें नाइट्रेशन करता हूँ, देन अल्फा पोजीशन पर NO2 ग्रुप आएगा एंड अल्फा नाइट्रोनेप्थलीन विल बी ऑब्टेन्ड। अगर मैं फ्रीडलैंड क्राफ्ट रिएक्शन कराता हूँ नेप्थलीन में CH3Cl से या C2H5Cl से, तो भी अल्फा पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा और अल्फा मिथाइल नेप्थलीन और अल्फा इथाइल नेप्थलीन विल बी ऑब्टेन्ड। अगर मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराता हूँ इसकी, वो भी अल्फा पोजीशन से ही HCl निकाल करके डाइजो ग्रुप जुड़ेगा। लेकिन जो नेप्थलीन का सल्फोनेशन होता है स्टूडेंट्स, वो दो तरीके से होता है। सल्फोनेशन मीन्स रिएक्शन ऑफ H2SO4 विद नेप्थलीन at 80 degree centigrade. It will take place at the alpha position and at 160 degree centigrade it will take place at the beta position. So if we add H2SO4 at 80 degree centigrade to the naphthalene, then alpha naphthalene sulfonic acid will be obtained, जिसमें कि नेप्थलीन की अल्फा पोजीशन पर SO3H ग्रुप लगेगा। एंड इफ वी एड H2SO4 at 160 degree, then the beta naphthalene sulfonic acid will be obtained and SO3H group will be attached at the beta position. So that नेप्थलीन में सारे सब्स्टिट्यूशन अल्फा पोजीशन पर होते हैं। अल्फा पर ही H हट करके क्लोरीन, नाइट्रो, सल्फोनिक एसिड, मिथाइल, इथाइल, एसिटाइल या डाइजो ग्रुप आते हैं। ऑल सब्स्टिट्यूशन ऑफ द नेप्थलीन टेक्स प्लेस एट द अल्फा पोजीशन, बट देयर इज ओनली वन केस। इफ द सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड at 160 degree, then beta position will be occupied by SO3H group and beta naphthalene sulfonic acid is obtained. So that beta product बनाने के लिए केवल H2SO4 at 160 डिग्री की ज़रूरत है। IIT से लेकर के नीट और BSc पार्ट 1 पार्ट 2 के स्टूडेंट्स भी इस चीज़ से लाभ उठा सकते हैं। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में नेप्थलीन, जिसका फार्मूला C10H8, नीचे उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है एंड इट इज़ ए एरोमेटिक कंपाउंड, white solid with the melting point of 80 degree centigrade and it follows the Huggles rule. Huggles rule फॉलो होने की वजह से और कंजुगेटेड डबल बॉन्ड के कारण रेजोनेंस होने की वजह से इसे एरोमेटिक माना गया है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री होता है। ये हीट करने पर सबलाइम करता है और जाड़ों में जो गर्म कपड़े होते हैं उनको जब बक्से में रखा जाता है जाड़े बीतने के बाद, तो गर्म कपड़ों में रखने वाली जो वाइट कलर की गोलियाँ होती हैं वो नेप्थलीन बॉल्स कहलाती हैं और वो इसी नेप्थलीन कंपाउंड से बनी होती हैं। लेकिन इसको ज़्यादा देर स्मेल नहीं करना चाहिए। बाथरूम फ्रेशनर्स भी नेप्थलीन से बनते हैं, बट नेप्थलीन इज़ ए कार्सिनोजेनिक कंपाउंड, इट कैन कॉज कैंसर, सो दैट द स्मेल ऑफ द नेप्थलीन मस्ट बी अवॉइडेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें। इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर IIT नीट एंड BSc स्टूडेंट्स। थैंक यू।